हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस अबाउट इंडियन रिवर्स। देखो, भारत की जो नदियाँ हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है आपका हिमालयन रिवर और एक है आपका पेनिनसुलर रिवर। जो हिमालयन रिवर हैं इसमें आपका आती हैं जैसे आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो ये तो आती हैं हिमालयन रिवर में, तीन तीन मेन रिवर इसके मतलब। और पेनिनसुलर रिवर में आएंगी जैसे आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ठीक। अच्छा, और भी पार्ट्स में कर सकते हैं। ऐसी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में आपकी नर्मदा, ताप्ती, ये सब हैं, पेरियार। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आपका जैसे आपका गंगा है, और उसके बाद ये नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे जैसे गंगा के बारे में बात करेंगे। गंगा आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर आपका यमुना यमुनोत्री से निकलती है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। फिर सिंधु नदी मानसरोवर के पास से निकलती है। फिर सरस्वती नदी है। गंडकी, ये गंगा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के पास से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में। फिर आपका गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट स्टार्ट। अच्छा देखो, गंगा के बारे में देखते हैं। गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए। इसका उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख से है। और गंगा के किनारे जो प्रमुख तीर्थ स्थल बसे हैं वो आपका एक तो ऋषिकेश है, फिर हरिद्वार है। हरिद्वार से गंगा की मैदानी यात्रा प्रारंभ होती है। प्रयाग है, प्रयाग में गंगा और यमुना का संगम होता है। काशी है और पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र मतलब पटना। पटना में ही आपका सोन नदी गंगा में आके मिलती है। और गोमुख से बंगाल की खाड़ी तक इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर। अच्छा, गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी भी है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, गंगा के बारे में यदि बात करें, गंगा आपको गंगोत्री से निकलेगी। फिर आपका ये राजा जी नेशनल पार्क से होते हुए, ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार से मैदानी यात्रा स्टार्ट होगी। फिर इसमें गोमती नदी आकर मिलती है। इधर से आपका गंडक भी आकर मिलती है। और इधर में नीचे से चलेंगे तो आपका इधर से यमुना नदी आगे मिलती है। और फिर ये आपका बांग्लादेश से होते हुए, बांग्लादेश से जब होके जाती है तो ब्रह्मपुत्र आके मिलती है। ब्रह्मपुत्र जिसका नाम जमुना है। और उसके बाद इसको मेघना के नाम से जाना जाता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तो है गंगा के बारे में। अभी चलते हैं नेक्स्ट है यमुना। ये यमुना नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। और यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर है। यमुना के किनारे आपका दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा बसे हुए हैं। यह गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा मिल जाती है और गंगा के साथ साथ तक गंगा सागर तक जाती है। ये गंगा सागर इसका ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अच्छा, जो गंगा नदी है जब यहाँ पहुँचती है तो इसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती हैं। एक हुगली नदी है, एक मेन जो बांग्लादेश में रहती है उसको पद्मा बोलते हैं। और गंगा की सहायक नदियों में आपका सिंध, बेतवा, केन, ये सब गंगा की, ये यमुना की सहायक नदी हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु नदी देखते हैं, इंडस रिवर। सिंधु नदी भारतवर्ष की नहीं बल्कि विश्व की विशाल नदी है। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास। तिब्बत में 250 किलोमीटर के आसपास, जम्मू कश्मीर 550 किलोमीटर के आसपास, शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इसी किनारे, इसी नदी के किनारे स्थित हैं। अच्छा, ये कैसे है कि जैसे MyHR से हम याद करते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है वो इंडस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है। और सिंधु नदी की ही सहायक नदी हैं। कौन सी? आपकी रावी नदी है, झेलम नदी है, सतलज है, व्यास है, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट है सरस्वती। सरस्वती क्या है कि अभी एग्जिस्ट में नहीं थी लेकिन पहले थी। इसका उद्गम स्थल हिमालय में है। ये बहती है आपका हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होती हुई अरब सागर में मिलती है। वर्तमान में ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है गंडकी रिवर।
गंडकी रिवर ये आपका नेपाल से ओरिजिनेट होती है और गंगा नदी में आके मिलते हैं, मतलब गंगा की सहायक नदी है। उद्गम स्थल इसका नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। ये बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। इस शालिग्राम इसमें प्राप्त हैं, इसके कारण ये ज़्यादा फेमस है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी से निकलती है। यह तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर से प्रवाहित होती है। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। अरुणाचल और असम में इसे लोहित कहा जाता है और आसाम के बाद इसको आसाम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र स्टार्ट हो जाता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और ये नामचा बारवा से ऐसे यू टर्न लेती है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश और असम, इन दो ही राज्यों में प्रवाहित होती है। और जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है इसका नाम जमुना हो जाता है। जमुना के बाद जमुना जब गंगा में मिल जाती है इसका नाम पद्मा हो जाता है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से निकलती है और फिर ऐसे यहाँ से निकलेगी। अमरकंटक से दो निकलती है, इधर से नर्मदा निकलती है और दूसरी साइड में सोन नदी निकल जाती है। और इसके किनारे पर आपका ओंकारेश्वर एक जो शिव ज्योतिर्लिंग है वो स्थित है। मानधाता, शुक्लतीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा। जबलपुर के पास ही भेड़घाट ये वाटरफॉल है और कपिलधारा स्थित है। सती अनसुईया का मंदिर भी पास में बना हुआ है। लंबाई इसकी 1300 किलोमीटर के आसपास है और फिर इससे नीचे आपका ताप्ती नदी फ्लो होती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। और नर्मदा मध्य प्रदेश की पवित्र नदी मानी जाती है। नेक्स्ट है गोदावरी। जो गोदावरी नदी है वो ब्रह्मगिरी हिल्स, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके किनारे पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली स्थित हैं। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है और लंबाई 1450 किलोमीटर है। ये देखो आपका त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसके किनारे नासिक है, पैठण है, नांदेड़ है, भद्राचलम में बसर है और ऐसे करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो सह्याद्री पर्वत माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसके बहाव है आपका सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर, ये सब इसके किनारे स्थित हैं और लंबाई इसकी 1280 किलोमीटर है। कृष्णा नदी आपका आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। विशाखापट्टनम कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कावेरी के बारे में कहते हैं। कावेरी जो है आपका कुर्ग जिले में सह्याद्री पर्वत से निकलकर आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है कर्नाटक में। और इसके किनारे आपका श्रीरंगपत्तनम है, शिवसमुद्रम है, श्रीरंगम है, तंजावुर है, कुंभकोणम है और तिरुचिरापल्ली। लंबाई इसकी लगभग 800 किलोमीटर है। इसी पर आपका मैत्तूर डैम भी बना हुआ है। मडिकेरी, मैसूर, शिवसमुद्रम फॉल्स है और तंजावुर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। महानदी रायपुर जिले के मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत से निकलकर कटक के सागर मिलती है। रायपुर, बस्तर, बिलासपुर स्थित है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर भी बना हुआ है। सो दिस इज